हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं अश्विनी और मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया मैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। बच्चा, जस्ट मैंने इससे पहले बात किया था त्रिकोणमिति के फार्मूले के बारे में, स्वर समीकरण के बारे में, बहुत सारे कोणों के बारे में, किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में। अगर इसे लिखना आप जानोगे तो आप त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है अच्छा तरीके से कर लोगे। किसका अनुप्रयोग का मतलब बच्चा, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, ये जो है हमारे त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन थे कि नहीं, उनका उपयोग। बात समझ में आई कि नहीं? तो बच्चा देखो, हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। तो पहले, इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें बहुत सारी चीजों को जानकारी होना चाहिए। जैसे फर्स्ट की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ देख रहा है, कैसे देख रहा है बच्चा, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ देख रहा है तो जहां पर वो देख रहा है वहीं से एक डैश लाइन, मतलब क्षैतिज की रेखा, ये वाली जो रेखा, इसके ही समांतर रेखा खींच लेते हैं। तो इससे जितना कोण बनेगा ये वही कोण कहलाता है बच्चा अवनमन कोण, यानी ऊपर से देखने पर, ऐसे करने पर। बात समझ में आई बच्चा? चलो ठीक है। अगर ये समझ में आ गया, यानी ऊपर से नीचे की बात कर रहा है। देखो मैंने एरो बना रहा है, ठीक है। ये एरो मैंने ऊपर से बना रखा बच्चा, नीचे से कहां बना रखा, ऊपर। अगर कोई व्यक्ति नीचे से, धरातल से ऊपर की तरफ देख रहा है, कोई बिंदु पी है, ये इसका भी एच ऊंचाई है भैया, मान लेते हैं ऊंचाई है, ऊपर देख रहा है, ऐसे जो कोण बनेगा ये, उसे कहेंगे अवनमन कोण। इन दोनों कोण में अंतर होता है बच्चा, ऊपर से नीचे देखने में अंतर होता है, लेकिन 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 आपके लिए जब क्वेश्चन, प्रश्न मतलब प्रश्न जो मिलेगा उसको सॉल्व करोगे तो दोनों लगभग एक ही आ जाता है बच्चा। देखो कैसे, हमारे पास दो समांतर रेखाओं का गुण होता है। मैं आपसे बोलूँ कि अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं आपस में, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये अगर सामने वाला थीटा बना रहा है तो बगल वाला भी क्या बनाएगा, थीटा। इसे कहते हैं एकांतर कोण। दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण एकांतर कोण कहलाता है। बात समझ में आई बच्चा? अगर बच्चा ये बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हाँ बच्चा देखो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित एक मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो बच्चा करना कैसे होता है, पहले फिगर को सही बनाइए तब समझें। पहले हल करना, मैं लिख लेता हूं ऐसे, ठीक है बच्चा। ये रहा बच्चा, मैं कहूं मकान है, ये देखिए इतना मकान है। मकान का ये रहा ऊपर वाला छत, है ना, और ये रहा मकान का आधार, ठीक। ये रहा बच्चा मीनार। मीनार से कह रहा है, अवनमन कोण की बात किया। अवनमन का मतलब बच्चा कहां से, ऊपर से कहां देखना, नीचे। तो ये कोण जो बनता है वही होता है अवनमन कोण। तो पहले कह रहा है जब वो देख रहा है भैया ऊपर से, तो आधार मीनार के छत पर देखा, मीनार से छत पर देखा, ऊपरी सिरा भाई शिखर से देखा, यहाँ पे छत के शिखर का। तो उसने बोला कि भैया ये 45 डिग्री बना रहा, देखो है कि नहीं, छोटा सा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बना रहा बच्चा। मैंने आपको समझाया कि दो रेखाएं अगर ऐसे हैं, उनके बीच में अगर ये कोण जो बनेगा वही सामने वाला भी बनेगा, नीचे वाला। क्योंकि दो समतर समांतर रेखाओं के बीच का जैसा कोण बनता है, अगर ये जितना होगा वही इसे कहते हैं एकांतर कोण कहते हैं। यानी अगर ये 45 डिग्री बच्चा, तो ये जो बनेगा, ये जो डैश लाइन है वो सब आपस में समांतर है, तो ये भी 45 डिग्री बन जाएगा। ओके। अब बच्चा 60 डिग्री की बात करते हैं। तो मीनार से ये आधार का, मीनार से आधार का कितना बना रहा बच्चा, 60। तो बच्चा ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 60 हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर आप नीचे भी बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 बना लीजिए, 45 बना दीजिए, कोई टेंशन नहीं, आपका आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बच्चा बात समझ में आ गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब ध्यान सुनो बच्चा, यहाँ पे हमने बना रखा है, यही सारा कमाल है। अगर शुरू में ऐसा कर लोगे तो सारा कहानी क्लियर हो जाएगी। तो चलो चलते हैं। हमें क्या लगाना बच्चा, टेन थीटा लगाना। सर क्यों? समझ में भी आएगा बच्चा। देखो यहाँ पे बच्चा कहा कि आपको हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है। आपके मीनार से और इसकी ऊंचाई, आपकी जो है दूरी भेज दिया, मान लेते बच्चा एक्स है, तो नीचे एक्स होगा तो यही ऊपर भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ये एक त्रिभुज देखिए, ए बी सी नाम दे देते हैं, ठीक है बच्चा, और इसका नाम डी और ई दे देते हैं। ओके। तो त्रिभुज ए बी सी में टेन 45 डिग्री लगाया जाए बच्चा। तो बच्चा अगर मैं आपसे कहूं कि यदि ये 10 मीटर है तो 10 मीटर ये होगा, तो 10 मीटर ये भी होगा कि नहीं होगा? अगर पूरी हाइट यच है, पूरी हाइट यच है, तो इतना 10 माइनस कर दे तो ये ऊपर वाली हाइट हो जाएगी यच माइनस का 10। होगी कि नहीं होगी? क्यों लिया बच्चा? क्योंकि त्रिभुज हम बात कर रहे हैं ए बी सी का,
तो ए बी सी में हाइट होनी चाहिए कि नहीं, तो सी ए बी ए सी हाइट है, तो ए सी हाइट हो जाएगी h माइनस का 10, क्योंकि यहां से मकान 10 है तो ये 10 पूरा ले लेगा, तो h में से 10 घट जाएगा। बात समझ में आई। अब चलते बच्चा 10 45 लगाते हैं। 10 45 बराबर क्या होता है बच्चा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो हो जाएगा ए सी अपान में बी सी। ए सी का मतलब बच्चा अगर देखा जाए ए सी है h माइनस का 10 और बी सी की बात करें बच्चा हो गया x। अब बच्चा 10 45 की वैल्यू होती 1, हमने बता रखा है, याद करिए इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। इधर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा h माइनस का 10, इसको दे दिया बच्चा समीकरण नंबर 1 नाम। ओके, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बच्चा देखो, अब चलते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए डी ई की, यानी अगर बात करें त्रिभुज का तो होगा बच्चा ए डी ई। ए डी ई में क्या होगा, ए डी ई में, ए डी ई में क्या हो जाएगा बच्चा, ये लंब हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा आधार, तो इसमें भी 10 लगाने पे 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। लंब बटे आधार का मतलब h पूरा है ऊंचाई h, ए की ऊंचाई क्या बच्चा, लिख लेते बच्चन ए अपान में ईडी, ए अपान में ईडी, ए अपान में ईडी। अब ए की वैल्यू क्या बच्चा, ए है h और ये x, तो हो जाएगा h अपान में x। अब अगली लाइन में 10 60 का वैल्यू होता है करड़ी में 3, याद रखिए ये होता है करड़ी में 3, करड़ी में 3 बराबर h अपान x हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर h अपान में करड़ी में 3। समीकरण नंबर इसको लिख दिया बच्चा 2, समीकरण नंबर 2। पास समझ में आई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व किया जाए। चलो ठीक है बच्चा, सॉल्व करते हैं। अब याद रखिएगा हमें मकान की ऊंचाई बतानी है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चा देखो यहाँ से x की वैल्यू रखा जाए तो h अपान करड़ी में 3 हो जाएगा, h माइनस का 10 हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो बच्चा हो जाएगा h करड़ी में 3 जाए गुणा तो करड़ी में 3h माइनस का 10 करड़ी में 3 हो जाएगा। h बराबर क्या होगा बच्चा, h अगर इधर आएगा तो माइनस का √3h माइनस का 10√3, तो बच्चा यहाँ से h कॉमन 1 माइनस का √3 बराबर माइनस का 10√3, h बराबर हो जाएगा माइनस का 10√3 डिवाइड बाई 1 माइनस करड़ी में 3। अब बच्चा इसको सॉल्व करा जाए तो क्या होगा, चलो करते हैं इसको। बच्चा सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10, ठीक है, 1 माइनस करड़ी में 3 की बात करें तो बच्चा हो जाएगा, करड़ी में 3 की वैल्यू होती है 1.7321, तो इसको रखा जाए 7321। अब बच्चा इसको सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व किया जाए तो लगभग 17.321 आएगा, डिवाइड बाई 10.7321 है ना। अब बच्चा इनको डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा बच्चा, इनको डिवाइड करने पर आपका आएगा 23.66 मीटर, यानी आपकी ऊंचाई कितनी आ गई, h बराबर आपके यहाँ 23.66 मीटर। बात समझ में आई बच्चा, बात समझ में आ गई। तो यानी हमारे पास ऊंचाई आ गई h 23.66 मीटर। ओके, तो बच्चा यही रहा हमारा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि h की वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है। अब बच्चा चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, दूसरा बहुत आसान है, चलते हैं। हाँ बच्चा देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके लिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 59-60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चा, तो बच्चा इसमें कहा कि सूर्य की स्थिति और एक मीनार की बात किया है, यह है इसका कंबाइंड फिगर। पहले मैं इसको अलग अलग समझा दूं। पहले मान लेते पहली स्थिति में जब सन भैया यहां पर है 60 डिग्री के 49 कोण पे, यानी नीचे से हमें दिख रहा है कि बच्चा ऐसे 60 डिग्री पे है, हमारे नीचे से बना रहा 60 डिग्री 49 मतलब 19 कोण, तो बच्चा नीचे से बना रहा 60 डिग्री जब सूर्य भैया ऊपर है। एक समय ऐसा था, होता है कि नहीं बच्चा, देखो दोपहर को ऐसे शाम जैसे होती ऐसे से होता है कि नहीं होता। बात समझ में आई, चलो ठीक है। इस समय यहाँ पर है तो 60 डिग्री दिख रहा है हमको, तो हाइट मीनार की h, तो ऐसे छाया थी उसका, ये इस मीनार की छाया क्या है, ये छाया है, क्या बच्चा ये है छाया। अब क्या हुआ, जब बच्चा यहाँ पे सूरज भैया आ गए तो यानी अब जो कि ऐसे देखने में 30 डिग्री का बन रहा था, तो अब उसकी छाया जो है इतना यहाँ से इतना बढ़ गई,
यानी पहले छाया जो सी पे आ रही थी ए बी सी, जहां पे सी पे आ रही थी अब कहां हुई भैया, अब थोड़ा से और इधर की तरफ बढ़ गई। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। अब क्या हुआ, अगर हम इनका कंबाइंड फिगर बनाए तो यहीं पर ये पॉइंट आएगा कि नहीं आया, तो देखो इनका कंबाइंड फिगर है ये, ठीक है। तो मान लेते बच्चा पहले छाया एक्स थी, एक्स मीटर थी, बी से एक्स सी पे एक्स मीटर थी जो 60 डिग्री का बनाई। अब जब सूरज भैया यहाँ का बजाय ऐसे हो गए, थोड़ा सा और नीचे चले गए, यहाँ चले गए भैया, इतना दूर पे ऐसे नीचे आए यहाँ पे, तो भैया अब कैसा कोण बना, 30 डिग्री का बना। बात समझ में आई कि नहीं? अगर बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके के ऊपर के बारे में। ठीक है बच्चा, तो देखो तो करना क्या है यहाँ पे, कैसे करेंगे, देखो हाइट एच है तो 2 बार टेन थीटा लगाएंगे। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज बड़े वाला ए बी डी, ए बी डी में, ठीक है, क्या लिख सकते बच्चा, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच यानी लंब बटे आधार। आधार कौन सा भाई, ये डीबी वाला आधार, तो मैं पहले लिख लेता हूं ए बी अपान में डीबी, ए बी का मतलब एच, डीबी का मतलब बच्चा 40 प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स माना है कि नहीं माना, दिया तो नहीं है भाई, मानना तो पड़ेगा। तो टेन 30 बराबर होता है बच्चा 1 अपान करड़ी में 3, इसको सॉल्व किया जाएगा तो ऐसे होगा, ये इधर आएगा इधर आएगा, तो 40 प्लस एक्स बराबर एच करड़ी में 3, ये हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा, अब दूसरा त्रिभुज लेते बच्चा, त्रिभुज कौन सा आप लेते, ए बी सी, ए बी सी में, ठीक है बच्चा, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, लंब बटे आधार एच अपान में एक्स, और 60 का वैल्यू होता है करड़ी में 3, तो बच्चा कहीं ना कहीं हो जाएगा एच बटा एक्स बराबर ऐसा होगा, और एक्स इधर आएगा तो हम डायरेक्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, करड़ी में 3 एक्स हो जाएगा किसके बराबर, एच के बराबर। बात समझ में आई कि नहीं? या बच्चा इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है कि नहीं, तो हमें यहाँ पर x बराबर जो लिखना जरूरी होता है, x बराबर लिखेंगे एच अपान में करड़ी में 3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 और 1 को देखिए, इस समीकरण में आपको लग रहा है कि x की वैल्यू रखा जाए तो काम हो जाएगा, यानी समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में हम x की वैल्यू रखते हैं, तो बच्चा क्या आएगा यहाँ पे 40 प्लस x का मतलब h अपान करड़ी में 3 बराबर बच्चा इधर है h करड़ी में 3, देखो यहाँ पर रख दिया हमने h अपान करड़ी में 3, तो ऐसा आया कि नहीं आया। अब करड़ी में 3 बच्चा इधर की तरफ जाएगा और इधर की तरफ जाएगा, तो इधर की तरफ गया तो 40 करड़ी में 3, एलसीएम से सॉल्व किया तो h, और इधर आएगा h, करड़ी में 3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चा 3, बात समझ में, और h इधर जाएगा तो बच्चा क्या बन जाएगा 2h, तो होगा 40 करड़ी में 3 बराबर 2h, और h बराबर हो जाएगा 20 को सॉरी 40 बटे 40 करड़ी में 3 बटा 2 काट दिया जाए तो क्या है बच्चा, हमारे पास बच्चा आया h बराबर 20 करड़ी में 3, 20 करड़ी में 3, ये हो गया आपका आंसर। अब करड़ी में 3 का वैल्यू 1.7321 रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? वो वीडियो कैसा लगा, इसको अगर अच्छा लग गया हो आपको तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।